ये साल बड़ा बनने का है, ये साल एक नई शुरुआत का है। यानी मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो अपनी किस्मत को अच्छे से चमकाऊंगी। कौन से नंबर वाले का ये साल अच्छा रहेगा? और अपोजिट जेंडर का ख्याल रखें, मतलब सम्मानीय महिला है तो वो पुरुष को अपशब्द न कहें, उनका सम्मान करें, और अगर पुरुष हैं तो वो सम्मानीय महिलाओं का सम्मान भी करें। इससे जुड़े कुछ ऐसे उपाय जो करके लोग करें और उनकी लाइफ बेहतर हो जाए। अच्छा सर, जैसे कई लोग होते हैं उनको उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता रहता है, तो वो कौन सी रेमेडी करें और कि उनका साल अच्छा हो? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं पता है तो फिर आपको कुछ कॉमन उन सकारात्मक ग्रहों की रेमेडीज करना चाहिए जो सबके लिए अनुकूल होती है और सबके लिए अच्छा होता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए संपन्नता चाहिए होती है। संपन्नता का उपभोग करते हैं तो आप आनंदित हो पाते हैं। 2026 आने वाला है। हर किसी के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि उसका आने वाला समय कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। इसी को देखते हुए आज हमने अपने स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान को बुलाया है जिन्होंने 14 घंटे लगातार लाइव टीवी पर कई विषयों पर बात की है। साथ ही उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, इतना ही नहीं, वो एक बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट भी है, वास्तु एक्सपर्ट भी है और ट्रू लाइफ कोच भी है। तो चलिए स्वागत करते हैं विश्वास वैष्णव जी का। सर नमस्ते। प्रणाम आदरणीय मैडम। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि नया साल आ रहा है भाई, तो नया साल हमारे ऑडियंस के लिए कैसा रहने वाला है? ऑडियंस में लाखों लोग हैं और सबके लिए अलग अलग परमपिता परमेश्वर ने किस्मत की रचना की है। मेहनत हर कोई करता है, लेकिन निश्चित रूप से जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है और प्लेनेट अपनी पोजीशन बदलते हैं तो सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। अब बात कर लेते हैं 2026, जैसा आप कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। देखिए 2026 को जब हम टोटल करते हैं, मतलब 2 + 0 + 2 + 6 = 2, इन सब का टोटल करेंगे 10 पर आएगा, और 1 + 0 = 1, अर्थात ये साल नंबर 1 का है और नंबर 1 सूर्यदेव का है, सूर्य का है। और सूर्य जो है वो जिंदगी में ये सिखाते हैं कि रोज सुबह उठो और एक नए जीवन के लिए आप तैयार रहो, ठीक है ना। जैसे आदरणीय विवेकानंद जी हमेशा कहते थे, उत्तिष्ठ जागृत, उठो और जाग जाओ। तो रोज सुबह एक जब मिलती है और नई शुरुआत करने के लिए मिलती है तो पहला संकेत तो यह है कि जो भी मूलांक के लोग हैं या जिनका जो भी नंबर है, उन सभी नंबरों के लिए ये साल ये कह रहा है कि उठो, बहुत हो गया, बस एक नई शुरुआत करो, मैं आपके साथ में हूं। तो एक नई इनिशिएशन, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, हिंदी में आप इसे प्रारंभिकता कह सकते हैं, कि हम एक शुरुआत करें। तो नई शुरुआत के लिए यह साल बहुत अच्छा है। अपने आप को चमकने के लिए यह साल बहुत अच्छा है। आप अपनी किस्मत को चमका सकते हो इस साल, आप कहें तो कुछ प्रयासों से, कुछ जतनों से। और साथ ही साथ सूर्य लाइफ में डिसिप्लिन लेके आता है, सूर्य लाइफ में देने की प्रवृत्ति लेकर के आता है। सूर्य जिंदगी में चमकना सिखाता है और सूर्य जिंदगी में बड़ा बनना सिखाता है, ठीक है। तो ये साल हर मूलांक या भाग्यांक के लिए अगर हम माने तो इक्के दुक्के कोई रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, अदरवाइज सबके लिए ही ये साल बड़ा बनने का है। ये साल एक नई शुरुआत का है और ये साल व्यापार में भी और कार्यक्षेत्र पर भी एक नई ऊंचाई हासिल करने का होगा। तो कुल मिलाकर के ये साल सबके लिए अच्छा रहने वाला है। यानी मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो अपनी किस्मत को अच्छे से चमकाऊंगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। अच्छा सर, जैसे कि होता है कि मैंने थोड़ा थोड़ा सुना है कि न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 तक नंबर होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन से नंबर वाले का ये साल अच्छा रहेगा? देखिए, जैसा आदरणीय मैडम ने आपसे कहा कि सभी नंबरों के लिए यह साल अच्छा है, लेकिन देखिए कुछ कॉम्बिनेशंस नंबरों के साथ में बड़ी मजबूती के साथ आती है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि इनसे मुझे मेरी अच्छी पड़ती है, इनसे मेरी थोड़ी कम पड़ती है, और इनसे में मौका आता है कहीं आमने सामने हो गए तो नमस्ते कर लिया, नहीं तो मेरी तरफ से कोई हलोहाई नहीं है। ऐसा ही नंबरों के साथ होता है, ग्रहों के साथ में होता है। तो अगर हम एक नंबर की बात करें और जिनका मूलांक 1 है, अगर हम ऐसे समझ लें इसको, तो 1 और 1 मतलब 2 सूर्य एक साथ है, 2 राजा एक साथ है। अब देखिए, जब 2 बड़े लोग आपस में मिलते हैं और आपस में बैठते हैं तो वो और ज्यादा बड़ी प्लानिंग करते हैं,
और किसी बड़ी किसी को कि चलो ये तो चल रहा है, कुछ और एक नया कर लेते हैं, कुछ और प्लान कर लेते हैं, कुछ नया बिजनेस शुरू कर लेते हैं, दोनों जॉइंट वेंचर में कुछ कर सकते हैं क्या, उनकी बातें हमेशा ऐसी होगी। वो कभी भी निराशावादी बातें नहीं करते, वो कभी भी जिंदगी की समस्याओं पर बात नहीं करते। जब भी दो बड़े नंबर आपस में बैठते हैं या बात करते हैं तो उनके पास हमेशा हमेशा आइडियाज होते हैं, उन आइडियाज पर काम करने की उनकी आदत होती है और उन्हें सकारात्मक कैसे किया जाए इस पर बात होती है। तो 1 और 1 का जो कॉम्बिनेशन है, इस साल किस्मत इनकी 80-90% के आसपास इनका साथ देने वाली है। तो अगर ये जो प्लेनेट इनके सपोर्ट करते हैं उन कामों में या तो इजाफा कर ले या उससे जुड़े हुए नए काम शुरू कर ले, निश्चित रूप से इनको जीवन में सफलता मिलेगी। ये एक अच्छा साल है, इसमें इनको अच्छी शुरुआत करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं 1 और 2 की, ठीक है ना, जिनका मूलांक 2 आता है। तो देखिए 1 और 2 का कॉम्बिनेशन जो है बेसिकली पढ़ाने के लिए जब हम क्लासेस में पढ़ाते हैं तो हम इस तरीके से सिखाते हैं कि एक फादर है और एक मदर है, या एक राजा है और एक रानी है। तो पति और पत्नी का संबंध मान ले, राजा रानी का संबंध मान ले, तब भी 1 और 2 का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, ठीक है ना। तो 1 और 2 जब आपस में मिल करके अगर काम करने की बात करते हैं तब भी बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन होगा। बस फर्क कितना है, 2 नंबर के साथ थोड़े से विचारों को लेकर के, मानसिक समस्याओं को लेकर के और मनोभाव को लेकर के थोड़ी सी समस्याएं आती है, लेकिन चूंकि सूर्य का साथ है साथ में, तो वो उस पर कुछ हद तक नियंत्रण करने में सफल हो पाएंगे। बस सूर्य को साधे और साथ में मिल करके किसी भी काम को अगर करते हैं। देखिए चंद्रमा के साथ 2 नंबर के साथ हमेशा ये समस्या रही है कि वो जॉब में हमेशा बहुत अच्छे होते हैं, व्यापार बहुत अच्छे से उनके साथ सिंक्रोनाइज नहीं होता है, तो वो किसी के सपोर्ट के साथ में आगे बढ़ते हैं और अच्छा काम करते हैं। तो सूर्य इस साल साथ में है, वो मिल करके कोई काम करना चाहते हैं तो करें, और नहीं तो फिर जो भी जॉब वो कर रहे हैं उस जॉब में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए उनके पास पूरी संभावना है। बस जॉब बदलना है, इस वजह से वो जॉब परिवर्तन न करे। वाकई कोई तकलीफ है और कोई एनहांसमेंट है तो उसके लिए आगे जाना चाहिए, सफलता मिलेगी। थोड़ा सा लेट आगे जा करके सेम ईयर में, बट थोड़ा सा आगे उनको काम करने की आवश्यकता है। 1 और 3 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 1 सूर्य है और 3 जो है देवगुरु बृहस्पति है। ये इनको गुरु का दर्जा है और ये राजा का। अब आप ये मान लें कि जैसे एक राजा है और एक राज्य के गुरु हैं। अगर हम पुरानी अपने रामचरितमानस पे ही चले जाएं कि चलो राजा राम है और ये यहाँ जितने भी हमारे दोनों तीनों गुरु जिनका वर्णन किया गया है, जब तक उनका आपस में बैठक ना हो जाए, मीटिंग ना हो जाए, जो गुरुदेव कहेंगे वो करेंगे, जो राजा कहेगा वो गुरु मानेंगे, जो गुरु कहेंगे वो राजा मानेंगे। अर्थात 1 और 3 दोनों आपस में इनकी ट्यूनिंग तुलनात्मक काफी अच्छी है, इसलिए एक्सपांशन का साल है। 3 नंबर के साथ 1 नंबर शुरुआत करने के लिए तैयार है, तो 3 को कह रहे हैं कि बढ़ो, जितना आगे बढ़ना, फैलो, जितना आगे फैलना है। देखिए 3 नंबर अकेला एक ऐसा नंबर है जो जॉब में भी सक्सेसफुल होते हैं और व्यापार में भी सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास नॉलेज होता है और नॉलेज का क्रियान्वयन भी इनको करते आता है, तो ये समझदारी से बिजनेस भी चला लेते हैं। जॉब में तो अच्छे होते ही होते हैं। 4 नंबर की अगर हम बात करें, 1 और 4 का कॉम्बिनेशन है। देखिए 1 और 4 का कॉम्बिनेशन अर्थात सूर्य और राहु है। यहाँ पे राहु के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? राहु को एन केन प्रकार सक्सेस चाहिए होता है, उनको बाकी नियम कानून से कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ उड़ना जानते हैं, ठीक है ना। नियम तोड़ना पड़ेगा तो संकोच नहीं करते हैं, घबराते नहीं है। लेकिन सूर्य डिसिप्लिन है। सूर्य ऐसा नहीं होता कि आज मुझे जल्दी जाना है तो मैं फटाफट अस्त हो जाता हूं, पता लगा 2 बजे ही अस्त हो गए, ऐसा नहीं है। सूर्य को उसी स्थिति से आकर के जाना। तो 4 नंबर को चाहिए कि वो इस साल मेहनत करे, काम करे, लेकिन डिसिप्लिन को जरूर थोड़ा सा अपने साथ में ध्यान में रखे, प्लस अपने विचारों पर वो नियंत्रण रखे। तो इन दोनों चीजों पर ये काम करते हुए अगर सूर्य के साथ इस साल आगे बढ़ेंगे तो सूर्य तैयार है कि मैं नया अवसर देने के लिए तैयार हूं, नई शुरुआत करने के लिए मैं तैयार हूं, आप बस आगे बढ़ो, मैं आपका साथ देता हूं। तो 1 और 4 के साथ देखिए थोड़ा सा 1 4 को अपना मित्र नहीं मानते, 4 1 को अपना मित्र मानता है। 1 ये कहता है कि मुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं 4 को ले लूंगा, बट ठीक है जरूरत पड़ेगी तब बुला लेंगे, नहीं जरूरत है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 4 को ये है कि नहीं, 1 नंबर मेरा है, इस तरीके से दोनों के बीच चलता है मामला। तो अगेन इट इज गुड फॉर 1 and 4, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 1 और 5 की। देखिए 1 और 5 ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये राजकुमार और राजा का कॉम्बिनेशन है, अर्थात पिता और पुत्र का कॉम्बिनेशन है। तो बेटे और पिता ये जब भी साथ में मिलेंगे तो ये कुछ ना कुछ अच्छा निश्चित रूप से करेंगे।
तो दोनों के लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी में भी माना जाता है। किस्मत का साथ भी 80% से ऊपर इन दोनों को मिलता है इस साल। तो डेफिनेटली 5 नंबर वालों को इस साल वो जो भी ज़िंदगी में करना चाहते हैं उसके लिए बस इस बार डंका बजा दें, आगे बढ़ जाएं। वैसे 5 नंबर बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, अकाउंटिंग के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इस तरह की फील्ड के लिए ये ज़्यादा जाना जाता है। लेकिन बावजूद इसके वाणी में थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, क्योंकि जब भी 5 नंबर का बंदा अपशब्द बोलता है तो वो अपने 5 नंबर को कमज़ोर करता है। इसलिए 5 नंबर की वाणी हमेशा अच्छी और खूबसूरत हो। तो इस साल वो इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, नॉनवेज का प्रयोग न करें और 1 नंबर का साथ उठा लें इस बार, तो वो जितना जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं निश्चित रूप से अच्छा कर पाएंगे। अगर हम 1 और 6 की हम बात करते हैं तो देखिए 1 और 6 ये कॉम्बिनेशन है। 6 शुक्र हैं, 1 राजा है। अब राजा हमेशा ये सोचते हैं कि गुरु तो गुरु है ना, ठीक है वो अच्छों के हैं बुरों के हैं पर गुरु हैं, तो इसलिए गुरु की मान्यता राजा की निगाह में हमेशा अच्छी होती है। इसलिए 1 और 6 भी इस साल अच्छे आगे बढ़ेंगे। बस 6 नंबर के साथ में हमेशा ये सावधानी रखने की आवश्यकता है कि वो अपने साथ में अपने जीवन को थोड़ा सा सजा संवार करके रखे, ठीक है ना। अच्छे लोगों के साथ रहे, अच्छी संगत में रहे, परिवार का विशेष ध्यान रखे और अपोजिट जेंडर का ख्याल रखे। मतलब सम्मानीय महिला है तो वो पुरुष को अपशब्द न कहें, उनका सम्मान करें, और अगर पुरुष हैं तो वो सम्मानीय महिलाओं का सम्मान भी करें, न केवल सम्मान करें पर उनके लिए हमेशा आदर सूचक शब्दों का उन्होंने प्रयोग करना चाहिए, जिससे 6 नंबर अपनी जगह पर होता है और जीवन में एक नई सफलता देता है। और 1 नंबर कह रहा है कि आगे बढ़ जाओ। तो ग्लैमर है और साथ में राजा है, तो राजा का ग्लैमर से तो संबंध होता ही है ना। आप देखिए अगर कोई भी बड़ा इंसान है तो उसके साथ ग्लैमर अपने आप जुड़ जाता है। तो अगेन इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। नाउ 1 और 7 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 7 नंबर आध्यात्मिक नंबर है पूरी तरीके से। 7 नंबर के साथ जिंदगी भर, देखिए 1 नंबर तो निश्चित रूप से साथ में आया है, 1 और 7 ये दोनों आपस में दोनों को कॉम्प्लीमेंट करें ये बात हम भूल जाते हैं, पर ये दोनों सात्विक है, ठीक है ना। अब 7 नंबर जो है वो हमेशा जिंदगी में भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच संघर्ष करते हुए पाया जाता है। ये जाता है कि मैं अध्यात्म की तरफ चलूं, फिर थोड़े दिन उसको वापस पैसे की तरफ मन खींचेगा, फिर थोड़े दिन वापस आ जाए, बस इसी उसमें चलता रहता है। थोड़ा सा भ्रम भी रहता है, हमेशा वर्तमान के लिए काम करते हैं, भविष्य की कभी भी नहीं सोच पाते हैं। 1 नंबर राजा है जो आज की भी सोचता है, भविष्य की भी सोचता है और उसके बाद की भी सोचता है और प्रजा के लिए भी सोचता है, स्वयं के लिए भी सोचता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा, इसको 7 नंबर को समझने की आवश्यकता है कि मुझे ठहराव के साथ कठिन मेहनत करना है। थोड़ी लेट सक्सेस साल के अंत तक जाकर के मिलेगी, पर डेफिनेटली सूर्य का साथ इनके साथ में भी बना हुआ रहेगा। 1 और 8 निश्चित रूप से कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, इसलिए इनको थोड़ा सा संभल करके चलने की जरूरत है। इस साल हर किसी के जीवन में ये कॉम्बिनेशन किसी न किसी साल आता है जो साल उनके लिए स्ट्रगल का साल होता है। तो 1 और 8 इस वाले 8 नंबर को इस साल ये सलाह देने में आती है कि थोड़ा सा रुके, कठिन मेहनत करते रहे, पेशेंस रखें, धैर्य रखें और नियम कानून से अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है, अद्भुत कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। राजा और सेनापति 90% से ऊपर आपका किस्मत आपका साथ इस साल दे रहा है। तो 9 नंबर वाले इस साल जिंदगी में जो करना चाहे, जो शुरुआत करना चाहे, जो एक्सपांशन करना चाहे, जो जिंदगी के युद्ध लड़ना हो, आप कुछ भी करिए, आपको ये साल साथ देने वाला है। तो इस तरीके से 1 से लेकर 9 नंबर तक 1 नंबर अच्छा रहेगा। बस ईश्वर में विश्वास करें, अपनी मेहनत में विश्वास करें, अपने डायरेक्शन को चेक करें और बस भिड़ जाए। सर आपने ये 1 से 9 तक वाले लोगों को ये तो बताया कि पीरियड कैसा रहेगा, टाइम कैसा रहेगा, लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इससे जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय जो करके लोग करें और उनकी लाइफ बेहतर हो जाए। देखिए आदरणीय मैडम, उपाय में निश्चित रूप से देखिए सूर्य का साल है, जैसा मैंने अभी मेरे कुछ वीडियोस में भी कहा है। तो जो सूर्य का साल है तो सब किसी के लिए, हर किसी के लिए सूर्य को साधना तो एक कॉमन उपाय है ही है 8 नंबर को छोड़ करके। बाकी सारे लोग अगर सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं या सूर्य की रोशनी में आधा घंटा संभव हो सके तो उस रोशनी में अपना वक्त बिताएं। और सबसे अच्छा होता है कि आप अपना पीठ सूर्य की तरफ करके और सूर्य की रोशनी में बैठते हैं। ऐसा हमेशा कहा जाता है कि सूर्य की कृपा प्राप्त करनी है तो जब तक सूर्य की रोशनी आपको चुभे नहीं, उसके पहले की रोशनी अगर आप अपने शरीर पर लेते हैं तो सूर्य को जो है उनकी गुणवत्ता को आप अपने साथ जोड़ पाते हैं। तो आप पलट के बैठिए, पीठ के ऊपर आधा घंटा सूर्य से आप जो है वो धूप लीजिए या सूर्य को आप जल चढ़ाइए या सूर्य देव का जो चित्र आता है उसको घर के दरवाजे के बाहर ऊपर आप लगाइए या फिर एक तांबे का सिक्का आप जेब में लेकर के चलें। इनमें से कुछ भी आप कर सकते हैं इस साल सूर्य
को साधने के लिए। ये तो हो गई कॉमन रेमेडी 8 नंबर को छोड़ करके बाकी नंबर के लिए। लेकिन मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो 5 नंबर को लेकर के भी काम कर लेना चाहिए कि जैसे गौ माता को जाकर के घास खिला सकते हैं, है ना? आप घास खिलाने के प्रति भ्रांति क्या है कि आदमी चाहता है स्कूटर कार से घास वाले की दुकान पे ये ले 100 रुपए, वो एक बंडल गाय वहाँ गौशाला में पहुंचा देना, ठीक है ना? जनरली तो गौशालाओं के बाहर ही घास के बेचने वाले लोग बाग होते हैं या सराउंडिंग्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप यहाँ बिगाड़ डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में आप खुद जाइए, अपने हाथ से घास गौ माता के सामने पहुंचिए, अपने हाथ से खिलाइए और कुछ वक्त उनके साथ गुजारिए, तब जा करके आपकी रेमेडी प्रॉपर और उसकी कृपा प्राप्त आप कर पाते हैं। तो इस तरीके से आपको गाय की सेवा करनी है या घास को उनको खिलाना है। दूसरा, गणेश जी की अगर आप आराधना करते हैं तो बुधवार के दिन आप गणेश जी के पास जाकर के उनको पीला कपड़ा ऑफर कर सकते हैं, पीले कलर के 5 लड्डू आप गणेश जी को चढ़ाइए, ठीक है ना? और अगर 5 दुर्वा जो खंडित ना हो वो अपने हाथ से आप अगर चुन के ला सकें, नहीं तो मार्केट से लेके आए और वो गणेश जी को आप ऑफर करें, ठीक है? ओम बूम बुधाय नमः आप मंत्र का जप कर सकते हैं। तो 5 नंबर की रेमेडी भी लगभग सभी नंबरों को, क्योंकि जो लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं उन्हें पता है कि 5 नंबर का कोई दुश्मन प्लेनेट नहीं होता है, तो वो रेमेडी सबके लिए काम कर जाती है, ठीक है? 6 नंबर है जो ग्लैमर देता है जिंदगी में, तो आप उसकी भी रेमेडीज जो भी आप करना चाहते हैं, इत्र सेंट का प्रयोग कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, ठीक है ना? उसके साथ लक्ष्मी जी को गुलाब चढ़ा सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का 8वें अध्याय का आप पाठ कर सकते हैं। ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप 6 नंबर को भी साध सकते हैं। 9 नंबर की भी आप जो है रेमेडी कर सकते हैं। जीवन में अगर करेज आपके पास नहीं है, साहस आपके पास नहीं है, आपको डर लगता है किसी व्यापार को शुरू करने में, करूं ना करूं, ऐसा तो नहीं कहीं कुछ ऐसा हो जाए, तो उस करेज की भी आपको ज़रूरत होती है। तो ये कुछ कॉमन रेमेडीज़ हैं जो इंसान को इस साल करना चाहिए। राहु केतु की कृपा के लिए है कि ठीक है, आप पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, छत के ऊपर कोई क्लटर है तो उसको पूरी तरीके से फ्री रखें, घर में कोई नल या टेप वगैरह आपके लीकेज तो नहीं हो रहे हैं। ये कॉमन रेमेडीज़ हैं। वास्तु के हिसाब से देखें तो घर में अटाला, बस आप जैसे ही वीडियो सुन रहे हैं इसके पहले घर में घुसें, वीडियो के तत्काल बाद में, और जहाँ जहाँ आपको अटाला दिख रहा हो उसको सबको आप फटाफट घर से बाहर फेंक दें, और जितना क्लटर फ्री आप रखेंगे उतना 1 नंबर का फ़ायदा इस साल आपको मिलने वाला है। अच्छा सर, जैसे कई लोग होते हैं उनको उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता रहता है, तो वो कौन सी रेमेडी करें और कि उनका साल अच्छा हो जाए? देखिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, इसके एक लंबी कैलकुलेशन होती है जब कुछ इस तरह की कुंडलियां हमारे पास आती है देखने के लिए, और अक्सर ऐसा होता है हर 10 में से एक बंदे का ये रहता है कि साहब मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है और मुझे दिखाना है। बड़ी मुश्किल होती है इस तरह की चीज़ों को करने में, लेकिन उनकी विधि है, उनकी प्रक्रिया है, कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से, कुछ बाकी की चीज़ों के माध्यम से आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इनके साथ क्या अच्छा हो सकता है, उन चीज़ों पर बात होती है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं पता है तो फिर आपको कुछ कॉमन उन सकारात्मक ग्रहों की रेमेडीज करना चाहिए जो सबके लिए अनुकूल होती है और सबके लिए अच्छा होता है। देखिए, जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो आपको क्या चाहिए होता है? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए संपन्नता चाहिए होती है। संपन्नता का उपभोग करते हैं तो आप आनंदित हो पाते हैं, प्लस उस संपन्नता को हासिल करने के लिए आपके पास तेज दिमाग होना चाहिए, एक अच्छी रणनीति होना चाहिए, और उस रणनीति को एक्शन में कैसे लाना ये होना चाहिए। इन सभी के लिए कुछ ग्रह रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना? मुझे साहस चाहिए तो मुझे मंगल को साथ में रखना ही पड़ेगा। मुझे लाइफ में बैलेंस चाहिए तो मुझे बुध को साथ में रखना ही रखना है। मुझे उपभोग करना है और परिवार को अच्छा रखना तो मुझे 6 नंबर का साथ चाहिए, ठीक है? और मुझे जीवन में चमकना है तो मुझे सूर्य का साथ भी चाहिए, बड़ा बनना है तो एक्सपांशन करना है तो मुझे 3 नंबर का साथ चाहिए। तो ऐसे में आप ऐसे ग्रहों की रेमेडी कर सकते हैं जो आपके अपोजिट भी ना जाए, अगेंस्ट भी नहीं जाए। तो 5 नंबर को आप साध सकते हो जिंदगी भर के लिए, उनके साथ आगे बढ़े तो गौ की सेवा करें, जैसा अभी अपनी बात हुई, हरे कलर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़िंदगी में स्थान देने की बात करें, कटु शब्द कठोर शब्द न बोलें, नॉनवेज का प्रयोग न करें, तो आप बुद्ध को अपने साथ मैनेज कर पाते हैं। और 6 नंबर के लिए आप अपने आप को हमेशा नीट क्लीन और एकदम आप ग्लैमरस अपने आप को रखें, है ना? भोंडापन नजर ना आए। देखिए, मर्यादित श्रृंगार जीवन में अच्छा होता है, अति श्रृंगार भोंडापन देता है, ठीक है ना? इसीलिए रामचरितमानस में हनुमान जी के लिए कहा गया ना, कानन कुंडल कुंचित कैसा, कि कानों में कुंडल है, घुंघराले बाल है और कांधे पर मुंजे की माला है। तो बजरंगबली ब्रह्मचर्य होते हुए भी उन्होंने मर्यादित श्रृंगार को प्रमोट किया है। तो जीवन में इंसान 6 नंबर की उपलब्धता के लिए अपने जीवन में संपन्नता और उसका उपभोग करने के लिए अच्छी वेशभूषा रखे, महंगी भले ही ना हो पर नीट क्लीन हो, आयरन की हुई हो, और सेंट का उपयोग या परफ्यूम का उपयोग ज़रूर करें जो अल्कोहल फ्री हो,
और इसके साथ में सफ़ेद वस्तुओं को मौका है तो डोनेट करता रहे। तो 5 नंबर और 6 नंबर इनका साथ ले लें, और कभी कभी 9 नंबर और सूर्य देव को हमेशा जल चढ़ाते रहें तो उनके लिए अच्छा होगा। सर, आपने 2026 के बारे में हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। आदरणीय दर्शकों का भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने धैर्य से पूरे पॉडकास्ट को सुना है। परमपिता परमेश्वर ये साल आप सभी को जीवन में अद्भुत सफलता दे, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। जीवन में आप सब सफल हों। आत्मीय प्रणाम। दोस्तों, 2026 के बारे में अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपका आने वाला टाइम कैसा है, और अब आपको ये भी पता चल गया है कि आपको कौन सी रेमेडी करनी चाहिए जिससे कि आपका टाइम सुपर गुड हो। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप विश्वास वैष्णव जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी पूरी डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं या फिर किसी प्रकार की कोई सलाह लेना चाहते हैं या फिर इनके वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसकी पूरी डिटेल भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखते रहिए KFE टॉक शो।